बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ बलोच और आज मैं आपके पास लेके आया हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा लेक्चर। कल हमने देखा कि होम पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। और फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से चेंज कर सकते हैं, इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इससे डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से अपर केस लोअर केस में जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इंसर्ट टैब की तरफ चलते हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है कवर पेज। ये देखें, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कवर पेज अवेलेबल है। ये डिज़ाइन पहले से बने हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं। यहाँ मैं ये जस्ट समझ लें किसी रिपोर्ट का आपने कवर पेज बनाना है, किसी बुक का बनाना है, किसी प्रेजेंटेशन का, किसी भी चीज़ का आपने कवर पेज बनाना है तो यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आज 11 फेब ये डेट मेंशन कर दी है एंड कवर पेज का है टाइटल हम दे देते हैं ठीक है। इसको मैंने आपके सामने कवर पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप राइटिंग के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो सबसे पहली टैब हमारे पास आ रही थी वो कवर की है, कवर पेज की। आप इसके कलर स्कीम टोटली डिफरेंट कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो कवर के बाद हम जाएंगे सेकंड, ब्लैंक पेज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये पेज ऐड हो गया है, ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है। पेज ब्रेक की बात की जाए तो पेज ब्रेक के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इस हेडिंग को, इस हेडिंग से जो नीचे सारा डाटा है वो नए पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू पेज क्रिएट होगा और उस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पेज ब्रेक की आपको समझ आ गई कि पेज ब्रेक को अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे पेज ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ तो इससे नीचे ये वाला सारा डाटा नीचे वाले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इंसर्ट के अंदर। जो दूसरा है टेबल्स, ऐड अ टेबल। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एमएस वर्ड में एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे उसकी तरफ आते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, तो आप ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज 2 कॉलम। यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये टेबल क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, सिटी। ये टेबल मैंने क्रिएट किया है।
जैसे ही आप इस टेबल को क्रिएट करेंगे तो अब आपने क्या करना है, इसका डिजाइन चेंज करना है। तो आप डिजाइन में आएंगे, यहां से क्रिएट करने के बाद आपके पास टेबल डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है। आपने टेबल डिजाइन पे आना है, आप जो डिजाइन आपको पसंद आ रहा है आप वो डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर इसकी वेड्थ कम करनी है, यहां से आप इसकी वेड्थ कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे जो ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको सेंट्रलाइज कर दूं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, CTRL प्लस ई। मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये रोज, अब सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ काशिफ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लास्ट कॉलम में टैब पे प्रेस करूंगा, टैब का बटन, टैब का बटन जब मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, न्यू रो ऐड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जब टैब प्रेस करूंगा तो न्यू रो ऐड हो जाएगी, फिर दोबारा जब मैं टैब प्रेस रखूंगा तो ये रोज ऐड होती रहेंगी। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अली अकरम नासिर, ये हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये टेबल हमने एक क्रिएट किया। अभी मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर भी लगा दूं। एक तो तरीकाकार यह है कि आप हाथ से खुद ही टाइप करें और ये सारे सीरियल्स, इसमें मिस्टेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मिस हो गया और 5 आ गया। हम इसको ऑटोमेटिक कैसे लगा सकते हैं मैं वो बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है होम में, और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं, इस तरह से लगाना चाह रहे हैं तब भी, अगर ABCD लगाना चाह रहे हैं, या ये देखें अब ये इस तरह से टेबल आपके पास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो टेबल का आपको पता चल गया। उसके बाद टेबल के अंदर और क्या है मजीद, ये है कि जब आप इस टेबल के ये जो एक आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप टेबल को एडिट कर सकते हैं, टेबल को मजीद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप राइट पे जाएंगे, यहाँ से टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर जाके आप टेबल्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें रो का साइज, कॉलम, अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लाइंस हैं ये क्लियर हों या ये डबल हों, तो ये देखें जैसे ही मैं ये ऐड करूँगा तो हमारे टेबल के अंदर ये ऐड हो जाएंगी। जो कि अभी साइज थोड़ा सा नहीं, काफ़ी वो है, क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर। अच्छा, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला इसको ये शो हो और ये वाली फॉर्मेट जो है वो शो हो। ये देखें, तो ये हमारे पास इस तरह से शो होगा टेबल। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज कर दें तो आप यहाँ से टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, बॉर्डर्स पे आएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि ये जो जस्ट आपके पास ये आउटर जो है उसका डिज़ाइन चेंज हो, तो आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ और सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, टेबल के अंदर मजीद ये है कि आप अगर कोई टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखें, नया टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको कॉलम्स कितने बनाने हैं और रोज कितनी बनानी है तो अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मजीद ये है कि
ड्रा कर सकते हैं टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 रोज क्रिएट 4 कॉलम तो क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन मुझे बाद में याद आता है कि मैंने एक कॉलम और ऐड करना था। जब मैं सारा डाटा लिख चुका हूँ तो जब न्यू कॉलम ऐड करना तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रा का टूल लेता हूँ, जिससे ये पेंसिल मेरे सामने आ जाती है। मैं यहाँ से इस तरह ड्रा कर देता हूँ। जैसे ही मैं ड्रा करूंगा तो हमारे पास एक सेपरेटर लग जाएगा। तो इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ठीक है, तो ये मेरे पास एक सेपरेट हो गया है। ये देखिए, ये मेरे पास सेपरेट आ गया ईमेल का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इंसर्ट में मज़ीद अगर हम जाते हैं तो हमारे पास है इमेज। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है मैंने। यहाँ मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये पिक्चर है, ये पिक्चर अपने आर्टिकल में या अपनी डॉक्यूमेंट के